Hello students, I am Santosh Kumar, senior educator from New Age Coaching, and today I am going to give you solutions of the chapter 13 that is named as Closing Distances. और ये चैप्टर किसकी किताब से है? तो DAV स्कूल के क्लास थर्ड में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी SST की किताब जिसका नाम है वी एंड आवर वर्ल्ड, उसका 13 चैप्टर है ये। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आप चैप्टर का क्वेश्चंस देख सकते हो। फिलहाल आपको चैप्टर का पहला पेज नज़र आ रहा होगा। राइट साइड में मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशंस है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन ईच ऑफ योर क्वेश्चंस एंड देयर रिस्पेक्टिव सॉल्यूशंस। सो हेयर वी आर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका टिक मार्क सेक्शन से है। टिक मार्क सेक्शन में आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन अर्लियर टाइम्स वाज। पुराने समय में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या था जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था? तो पुराने ज़माने में ईमेल होते थे क्या? नहीं। टेलीफोन होते थे क्या? नहीं। क्या होते थे? लेटर्स होते थे। तो इसका आंसर है लेटर। सेकेंड क्वेश्चन है स्कूल मैगजीन्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट। स्कूल मैगजीन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? एक्चुअली वी गेट डिटेल्स अबाउट आवर स्कूल। सो आंसर इज स्कूल। थर्ड क्वेश्चन द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इंक्लूड। मास कम्युनिकेशन है ना, ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें हम एक साथ काफ़ी लार्ज पॉपुलेशन को कोई मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। तो सोचो कौन सा होगा? न्यूज़पेपर और रेडियो, इसके ज़रिए भी हम लाखों करोड़ों लोगों को मैसेज दे सकते हैं। टेलीविज़न और इंटरनेट के ज़रिए भी लाखों करोड़ों को मैसेज दे सकते हैं। तो इसलिए इसका जवाब होगा बोथ। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है SMS स्टैंड्स फॉर। तो SMS एक्रोनिम है, एब्रिविएशन, इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो ये हो गया आपका आंसर ए। अब हम लोग बी फिल इन दी ब्लैंक्स को सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है स्पीकिंग इज डैश कम्युनिकेशन। स्पीकिंग इज डैश कम्युनिकेशन। तो स्पीकिंग कैसा कम्युनिकेशन है? ये वर्बल कम्युनिकेशन है ना, वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। अर्ली मैन कम्युनिकेटेड थ्रू डैश सिग्नल्स। तो कैसे सिग्नल के साथ में अर्ली मैन कम्युनिकेट करते थे? धुआं जला करके, स्मोक सिग्नल्स। कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग क्या? मैसेजेस, है ना। तो इसका आंसर होगा मैसेजेस। ओके। इंटरनेट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट थ्रू। कैसे हेल्प करता है इंटरनेट? तो इसके ज़रिए हम लोग ईमेल भेज सकते हैं, है ना। हो गया इसका जवाब। फाइनल है वी कैन सेंड लेटर्स, पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स थ्रू पोस्ट ऑफिस। हालांकि अब पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल धीरे धीरे ऑब्सोलेट हो रहा है। कई बच्चों ने तो शायद देखा भी ना हो पोस्ट ऑफिस। मेरे घर के पास तो मौजूद है। तो अगले पेज पर आ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग आ गए सी सेक्शन को सॉल्व करना है, जो कि मैच करने का है। ओके। तो यहाँ तो मैंने मैच करके सारा लिखा हुआ है, मैं आपको बोल करके सुना देता हूँ। तो वन में है रिटन मैसेजेस, इट कैन बी लिंक्ड विथ लेटर्स, कार्ड्स, ईमेल एंड टेक्सटिंग। मास कम्युनिकेशन इज रिलेटेड विथ न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट। Two-way communication, it is related with telephones. Speed post, it is related with urgent messages. Television, it is related with moving pictures. Okay, now we have to solve section D, where we have to solve subjective questions. तो पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द अर्ली मैन कम्युनिकेट विथ अदर्स। आदि मानव, वो जो आदि मानव थे ना, वही, वो कैसे कम्युनिकेट करते थे? So the early man communicated with others by beating drums or giving smoke signals. वो ड्रम बजा करके या धुआं
जला करके, मतलब धुएं के जरिए एक दूसरे को सिग्नल भेजते थे। सबका कोड वर्ड रखा होगा कि ऐसा ड्रम बजता है तो उसका मतलब ये है, ऐसे धुआं आते हैं तो इसका मतलब ये है। लेटर ही स्टार्टेड ड्राइंग पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स, आगे चल करके उन्होंने गुफाओं पर चित्र भी बनाने शुरू किए। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज कम्युनिकेशन मीन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है इसका अर्थ। सो कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, यही है इसका मतलब, संदेश का आदान प्रदान करना। स्पीकिंग एंड सिंगिंग आर द फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, वेयर एज बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टच, आई मूवमेंट आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग अपने बॉडी मूवमेंट के जरिए भी बातें कर सकते हैं, इशारों से भी बातें कर सकते हैं, आंख दिखाना, है ना, नाक भौं सिकोड़ना, समझते हो ना आप, बिल्कुल, और आँखों से भी लोग इशारे करते हैं। ये सारे के सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डू यू लाइक एंड वाई। तो मैं तो कहूँगा आई लाइक ईमेल, इंटरनेट, स्पीड पोस्ट एंड व्हाट्सएप, ये मुझे पसंद है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ इज ए लेटर बेटर दैन अ टेलीफोन। अब लेटर जो है ना वो टेलीफोन के कंपैरिजन में बेहतर कैसे हो सकता है, ये बताना है। सो वी कैन सेंड आवर आइडियाज़ एंड थॉट इन डिटेल यूजिंग लेटर्स। जब किसी को अच्छे से अपने विचार, अपनी बातों को, फीलिंग्स को समझाना हो, लेटर इज़ द बेस्ट टूल। टेलीफोन में क्या है ना कि आप जब बोल रहे होते हो तो अगला बंदा भी उधर से जवाब दे करके आपको डिस्टर्ब कर सकता है, डाइवर्ट कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। सो लेटर्स कैन बी रीड अगेन एंड अगेन। हम लोग अपने जो प्रिय रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनके लेटर्स को कई बार संभाल करके भी रखते हैं, है ना, और इसके ज़रिए हमारी हैंडराइटिंग का पता चलता है। और कई बार जिन लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है उन्हें लोग अच्छा बंदा मानते हैं, तारीफ़ें करते हैं। तुम्हें पता है गांधी जी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, और बाद में जब वो बूढ़े होने लगे तो उन्हें इस चीज़ को लेकर के बड़ा अफसोस होता था कि ओहो, काश मेरी हैंडराइटिंग सुंदर होती। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग चेंज द लाइफ ऑफ ए मैन। लिखने की वजह से लोगों की ज़िंदगी कैसे बदल गई। सो इट प्रोवाइडेड ए न्यू मीन ऑफ कम्युनिकेशन। किसने? राइटिंग ने। इट हेल्प्ड टू सॉल्व द रिटन मैटर, save the written matter for generation to come. It made possible to send message at distant places. Now big text can be stored properly. तो तुम्हें पता है बच्चों कि पहले के समय में लोग रामायण, गीता, महाभारत या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसे याद करके रखा करते थे। तो स्टूडेंट्स को कितनी प्रॉब्लम होती होगी, इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ, एक एक लाइन, एक एक वर्ड को याद करके रखना होता होगा, और किसी ने याद नहीं किया, किसी वर्ड को चेंज करके अगले स्टूडेंट को सिखा दिया तो। अच्छा, एक और बात है कि उस समय लोगों की मेमोरी कैपेसिटी अच्छी होती हो गई, लेकिन एक बंदा एक को ही बता सकता था। जब लिखने की, प्रिंट करने की फैसिलिटी हो गई तो वो बड़े बड़े उपन्यास को, कहानी को, काव्य को, लिटरेचर को लिख करके रख सकते थे और उसकी मल्टीपल कॉपी बना करके दूसरों को बांट सकते थे। ये एक फ़ायदे की बात हुई। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आप ये सारा का सारा सॉल्यूशन मेरे न्यू एज कोचिंग के चैनल पर देख रहे थे। ये एक एजुकेशनल चैनल है जिस पर मैंने क्लास 3 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए काफ़ी पढ़ाने वाला मैटर रखा हुआ है। 9 से लेकर के 12 तक के लिए समझाने का मैटर रखा हुआ है। खूब सारी स्टोरीज हैं, जीके है, लोगों की कहानियाँ हैं, ऑटोबायोग्राफी हैं, साइंस का फैक्ट है, बहुत सारी स्टोरीज भी हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में एक और चैप्टर का सॉल्यूशन लेकर के। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। Again, happy learning with New Age Coaching.